डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि भैया आखिरकार वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसके लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। गाइस, आज की वीडियो में मैं ग्रुप डी से रिलेटेड आप लोगों का एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है, जैसे कि न्यू स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि भैया कौन सी बुक्स पढ़नी है जिससे मेरा सिलेक्शन होगा। जो ओल्ड स्टूडेंट है उन्होंने जो पिछली बार कमियां की थी, उन कमियों को हमें किस तरीके से इस बार खत्म करना है। और 100% ये ज्वाइनिंग लेटर्स देख लीजिए आप, ये ज्वाइनिंग लेटर है और ग्रुप डी का ही ज्वाइनिंग लेटर मैं इसमें से निकाल के आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं आप, यहां ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर है, देखिए इस पर पढ़ के देख लीजिए, ये दिख रहा होगा आप लोगों को पूरी तरीके से, यहां पर आपको दिख जाएगा। ये ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर है, ऊपर यहां पे एड्रेस लिखा हुआ है मेरा, इसलिए मैंने आप लोगों को हाइड कर दिया है। तो गाइज, अगर आप लोगों को इस बार ज्वाइनिंग लेनी है तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारी गलतियां जो पिछली बार स्टूडेंट्स ने की, जिसकी वजह से उन लोगों के सिलेक्शंस नहीं हो पाए। गाइज, पिछली बार भी 4 से 5 हजार बच्चे सेलेक्ट हुए थे। बहुत अच्छे से मैंने उन लोगों को गाइड किया, एक एक चीज जो उनको करवाई गई थी वही सारी चीजें वहां पे देखने को मिली। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से कहूंगा पहले कंप्लीट वीडियो देख लो, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि रियल में इसके चैनल पे रहना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है 32,438 वैकेंसीज हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं, यही वैकेंसी बड़े आराम से 64,000 या 1 लाख के करीब आ सकती थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स में बंटवारा हुआ आईटीआई और 10th के बीच, जिसमें आप लोगों ने एकता नहीं दिखाई। और अभी भी आप लोगों से कहा जा रहा है, अगर इसी तरीके से आप एक दूसरे से लड़ते रहे तो लास्ट पूरा पेपर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और ये 32,438 पदों पर ही आप लोगों को लड़ना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, 1 करोड़ के आसपास फॉर्म फिल होने वाला है। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। अगर सिलेक्शन लेना है तो कुछ अलग भी करना होगा और वैकेंसीज को बढ़ाने के लिए भी कुछ प्रयास करने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे आप देखिए सारी चीजों में संलिप्त रहना है, ठीक है, आप ये भी सुनिए, सारे काम करिए, लेकिन पढ़ाई आप लोगों की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, जैसे कि मान लेते हैं 23 तारीख को वैकेंसीज इंक्रीज कराने के लिए कोई ट्विटर कैंपेन रखा जाना है। अभी टीचर्स की मीटिंग होगी सब, उसके बाद डिसीजन होगा, तो उसमें आप जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप लोगों से कह रहा हूं मैं, जैसे कि अभी बहुत सारे लड़कों को लग रहा था, उन्होंने कहा था कि भैया ऐसा होने वाला है कि ये नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस भुलाए में कभी मत रह जाना कि अब आपको लगे कि ये तो कोर्ट में चला गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये पेपर नहीं होगा। एग्जैक्ट टाइम से सारी की सारी चीजें रेलवे की होंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, पिछली बार जब रेलवे के एग्जाम्स हुए थे तब भी कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किए, दुनिया भर की चीजें हुई, लेकिन रेलवे का कैलेंडर एज इट इज चलता रहा। कहने का मतलब यह है रेलवे रुका नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह सपोर्ट पूरा है, लेकिन पढ़ाई पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि अब पेपर नहीं होगा, अब ये नहीं होगा क्योंकि ये यहां चला गया, वहां चला गया, नोटिफिकेशन रुका आप लोगों का, क्वालिफिकेशन चेंज हुई, कुछ नहीं हुआ ना, तो आप ये समझ लीजिए, अगर वो अपने पे आ जाते हैं तो वो टाइम टू टाइम पेपर भी करवा लेंगे। इसलिए अपनी तैयारी को पहली प्रायोरिटी में रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारी की सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ बात करेंगे। सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एज क्या है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी के नोटिफिकेशन के हिसाब से 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास 10th है तो भी आप सारी पोस्ट पे एलिजिबल हैं, 12th है तो भी एलिजिबल हो, डिप्लोमा हो तो भी एलिजिबल हो, बीटेक हो तो भी एलिजिबल हो, और आईटीआई हो तो सारी पोस्ट पे एलिजिबल हो ही। लेकिन 20% जो सीट्स हैं वो अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हैं, इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। दूसरा, एक्स सर्विसमैन के लिए भी सीट्स रिजर्व हैं, तो उन सीटों पे तो आपको लड़ना नहीं है। तो आप समझ लीजिए आपके पास 19-20 हजार सीट्स रह जाती हैं। तो पहला प्रयास वैकेंसीज को इंक्रीज कराने के लिए होना चाहिए और सब लोगों को बिना बटे एक साथ आना होगा, नहीं तो आप समझ लीजिए ये आपके हाथ से निकला ही है। और दूसरी चीज, आईटीआई वाले स्टूडेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूंगा, निश्चित तौर से रेलवे ने गलती की है, उसके लिए आप सब उसको ब्लेम करें निश्चित तौर से, लेकिन अगर आप बटे 10th और आईटीआई के बीच में और आपने अपनी प्रिपरेशन को ढीला रखा, मैं लिख के दे रहा हूं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये बात समझ लेना। मैं तो चाह रहा हूं कि भैया आपकी बात मान ले, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, अगर नहीं मानी तो क्या आप सोच रहे हैं कि 50 नंबर 60 नंबर पे आपके सिलेक्शन हो जाएंगे? बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है यहां पे, ये समझ लीजिएगा। 80 नंबर से नीचे सिलेक्शन सोचना भी मत, इतने तगड़े कंपटीशन के बाद। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि भैया बेहतरीन तैयारी करनी है। और एक बात और बता दूं, इस टाइम पे मेरे प्यारे बच्चों सारी की सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए, आप लोगों की जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 22/1 को नोटिफिकेशन आ गया है। ओपनिंग जो हो रही है वो 23 जनवरी से हो रही है और 22 फरवरी तक फिल होंगे। और एप्लीकेशन में अगर कुछ चेंज वेंज करना है, करेक्शन करना है, तो वो आप 6 मार्च तक कवर कर सकते हैं।
तो 6 मार्च तक ये एप्लीकेशन का प्रोसेस है, ये बात समझ लीजिए। इसके बाद अगर मैं नीचे बढ़ूं तो मेरे प्यारे बच्चों एज क्राइटेरिया आप देख लीजिए। तो एज क्राइटेरिया में यह है कि 18 से लेकर 36 साल तक का कोई भी युवा जो अनरिजर्व कैटेगरी में है वो एलिजिबल है, और एज जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 को होगी। कहने का मतलब समझ रहे हैं, अगर आपकी एज 1 जनवरी 2025 को 18 से 36 के बीच में है तभी आप एलिजिबल हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका 10th तो सब हो ही चुके होंगे यार जिसकी एज 18 साल हो गई है, लेकिन अगर आपका 10th ITI जो भी है, अगर वो चीज डेट ऑफ जो लास्ट डेट है फॉर्म की अगर तब तक कंप्लीट नहीं है तो आप लोग फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों वैकेंसीज की टेबल देख लीजिए आप, कहां पे कितनी वैकेंसीज है अभी बहुत अच्छे से। आप लोगों को इस चैनल पे अगर नए हो तो मैं बता देता हूं, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक एक चीज के लिए आप लोगों को गाइड करेंगे कौन सी किताबें इस टाइम पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि न्यू बच्चा तो आधे से ज्यादा टाइम इसी चीज में वेस्ट कर देता है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है उसको। समझ आ रही है, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज उसके लिए बेस्ट है। समझ रहे हो, बहुत सारे टीचर्स अभी देखना आप लोग हिस्ट्री पढ़वाएंगे, ज्योग्राफी पढ़वाएंगे और आपके सिलेबस में वो सब चीजें नहीं है। इस चीज का ध्यान रख लेना, मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दुनिया भर का चीजें आप पढ़ते हो, जो काम की चीजें वो नहीं पढ़ते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले देख लो, सबसे ज्यादा पोस्ट है न्यू दिल्ली के अंदर 4785, 4785, 4672 वैकेंसी वेस्टर्न मुंबई के अंदर है, सीआर मुंबई में 3244 है। इस तरीके से आप लोगों की ये वैकेंसीज की टेबल है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, न्यू दिल्ली की कट ऑफ पिछली बार भी काफी अच्छी खासी रही थी, क्योंकि वहां पे 13,000 पोस्ट थी। वहां पे काफी अच्छी खासी पोस्ट रहती है तो अच्छे खासे फॉर्म भी डलते हैं। सेफ जोन के बारे में भी बताएंगे, कहां से फॉर्म करना सेफ रहेगा, थोड़ा सा वेट करिए बस, ठीक है गाइज। तो फिलहाल वैकेंसी टेबल देख ली, ये आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न है। मेरे प्यारे बच्चों इसको बहुत अच्छे से देख लो, सेम टू सेम सिलेबस है जो 2018 में था, जो 2022 में था। अब एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है, कुछ अभी स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स भी क्या करेंगे, 2022 के पेपर्स उठाएंगे और सोचेंगे कि 2022 में सिर्फ 10th की NCERT से ही सब कुछ आया था साइंस में, तो वो कोशिश करेंगे कि भैया 10th की NCERT ही करवा दी जाए, बाकी चीजें ना करवाई जाएं। तो गाइज मैंने आप लोगों को इस बार भी कहा था कि ALP में, टेक्नीशियन में इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। भले ही सिलेबस सेम है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 10th की NCERT के भरोसे भी नहीं रहना है, आपको 9th भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। एक एक चीज में मार्क करके आप लोगों को देता हूं, एक एक चीज कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी की सारी NCERT की हालत आप देख सकते हैं, यही NCERT आप लोगों के काम आएगी, मैं बता रहा हूं आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग मैक्सिमम लड़के बना पा रहे हैं, साइंस का और जीके का ही खेल है। अब जीके में क्या होगा मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग दुनिया भर की चीजें पढ़ाएंगे जीके के अंदर, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि आप दुनिया भर की चीजें पढ़ोगे उससे काम होगा नहीं। टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है, जो चीजें आनी है। अब वो बताएगा कौन आपको, तो उस सब चीज के लिए हम लोग हैं। करंट अफेयर्स तक की मार्किंग में प्रोवाइड करवा के देता हूं आप लोगों को कि कौन सी चीजें कैसे करनी है। यहां पे पढ़ी हो कोई करंट अफेयर्स की बुक तो मैं आपको दिखा भी दूं, अभी यहां पे पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने टेक्नीशियन ये मिल गई। देखिए गाइस, मैं अपने टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स को भी और ALP वाले स्टूडेंट्स को भी इस तरीके से पूरी मार्क करके एक एक चीज दी थी मैंने, एक एक चीज की कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, आप कोई भी बुक खरीदें, आपको यही नहीं पता कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है क्या है, तो बताओ क्या पढ़ोगे। नए स्टूडेंट हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले समझ लीजिए 100 क्वेश्चंस होंगे मेरे प्यारे बच्चे। ये देख लीजिए आप, यहां ये आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न है। 100 क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ एक एग्जाम से आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, कोई दूसरा एग्जाम नहीं इंट्रोड्यूस है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था, जब वो वीडियो आई थी सबसे पहली वीडियो में, वो तो जरा DFC में 2 CBT थे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन गहराया, नहीं तो आप लोगों का एक ही CBT होना है। 100 क्वेश्चंस का होगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आएंगे, साइंस के 25 क्वेश्चंस आएंगे, जीके और जीए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। यहां तो सब लोग मार्क्स खींच ले रहे हैं, लेकिन इन 2 चीजों में मार्क्स खींचना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। स्पेशली जीके और जीए में क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी भी बता रहा हूं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस पे मिलने वाली हैं आप लोगों को। एक एक चीज के लिए गाइड करूंगा मैं। निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिस हिसाब से वैकेंसीज हैं, अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं की तो मेरे प्यारे बच्चों कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। सोचना भी मत 70 75 80 से नीचे काम होगा। बात कर लेते हैं, जैसे ही आप इसको क्लियर करके जाएंगे, इसका 3 गुना स्टूडेंट, यानी कि अगर 32,000 स्टूडेंट्स हैं, 32,000 पोस्ट मान ली जाए, तो 32,000 गुना 3 यानी कि 96,000 बच्चों का सिलेक्शन आप लोगों का होगा पीईटी के लिए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। यह होता है आपका फिजिकल। इस फिजिकल में वेट आपको कैरी करना है 35 kg, जिसमें 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। अब यहां भी गलती कर देते हैं बहुत सारे बेवकूफ, 2 मिनट में कुल 100 मीटर चलना है। वो रखेंगे और भागेंगे और कट्टा वहीं पे गिर जाता है उनके सर पे रखा हुआ, और जैसे ही वो गिरा वो डिस्क्वालीफाई हो गए। भागना नहीं है, आराम से चलो, क्योंकि 2 मिनट का समय बहुत होता है। 100 मीटर की डिस्टेंस इतनी सी होती है, छोटी सी डिस्टेंस। अगर पैदल पैदल भी चल के जाओगे ना तब भी पहुंच जाओगे। तो ये गलतियां नहीं करनी है। बाकी कैसे क्वालिफाई करना है फिजिकल, उन सब के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस जो है वो 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा। मैंने खुद ने भी मारी थी, 3:45 में लग गई थी, बड़े आराम से। समझ आ रही है? और मैं आप लोगों को उनके लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स, पूरी एक टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। आप सर्च करके देख लीजिएगा, मैंने 2022 में भी बच्चों को बताया था। आप अगर सर्च करेंगे फिजिकल ग्रुप डी फिजिकल बाई वीआईपी गुरुजी, आपको दिख जाएगा कौन से जूते पहनने हैं, कैसे दौड़ना है, कौन कौन सी ट्रिक्स लगा के वहां पे आप बड़ी आसानी से सफल हो सकते हैं। सारी बातें बताई थी। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आएंगी। नेक्स्ट है फीमेल। तो वेट कैरी करना है 20 kg, 100 मीटर्स इन 2 मिनट आप लोगों को दौड़ना है। रनिंग का टाइमिंग जो होगा वो 1000 मीटर दौड़ना है, 5 मिनट 40 सेकंड का समय मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात पूरी तरीके से समझ आ रही होगी। ये आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड है, और ये आप लोगों का पूरा एग्जाम पैटर्न है। और एक ही एग्जाम के दम पे मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ एग्जाम क्लियर करिए, फिजिकल बड़ी आसानी से क्लियर हो जाता है, अगर आप लोगों ने पूरी तरीके से जिन चीजों को बताया गया उन्हें फॉलो कर लिया तो। ठीक है गाइज, एग्जाम क्लियर करना इसका बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी चीज, अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं भैया अपनी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं कि नहीं हुई है। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक देखिए सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आपको एएलपी की अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, टेक्नीशियन की अलग से तैयारी कराने की आवश्यकता नहीं है, सेम सिलेबस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं दिखाऊंगा सिलेबस में एक लाइन भी चेंज नहीं है। तो ये ग्रुप डी का कोर्स है, देख रहा होगा, ग्रुप डी 0 to हीरो बैच। इसमें हम बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे एक एक चीज को, और बेहतरीन तरीके से आप लोगों की चीजें कवर करवाएंगे। अगर हमारा कोई पुराना स्टूडेंट्स है, क्योंकि पिछली बार करीब 8 से 10,000 स्टूडेंट्स थे बैच के अंदर, और उनमें से 4,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनके स्क्रीनशॉट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये 499 का इस टाइम पे बैच लॉन्च है। एप्लीकेशन वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो वहां पे ये दिख जाएगा, मैं दिखा दूंगा। इसमें आपको इन डेप्थ सिलेबस, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड सारे के सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इसी के साथ मिलेंगे। पूरे गाइडेंस सेशंस, एक एक चीज आप लोगों की कंप्लीट होगी, एक एक चीज हम लोग कंप्लीट कराएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक द एग्जाम, हैंड रिटन नोट्स प्लस एनसीईआरटी की मार्किंग, जो एनसीईआरटी बुक है उनकी पूरी की पूरी मार्किंग कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं मार्क करके देता हूं, इवन बायो तक मैं आप लोगों को मार्क करके देता हूं। और यहीं से सारी की सारी चीजें टेक्नीशियन एग्जाम में फंसी हैं। और आप देख लीजिएगा, ये जो चीज है ना, यही सारी की सारी चीजें आने वाली हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा आप लोगों को सारे के सारे टेस्ट मिलेंगे। तो अगर कोई बच्चा चाहे ज्वाइन करना, जो बहुत सारे बच्चे अब ज्वाइन होंगे मुझे पता है, तो ये जो टाइमिंग है ना, आप ये मत समझिएगा 120 दिन की टाइमिंग है। मेरे प्यारे बच्चों, कोर्स एक टाइम लिमिट लेके चलते हैं हम कि 4 महीने में कंप्लीट करा देंगे, 5 महीने में कंप्लीट करा देंगे। टाइमिंग लेनी बहुत जरूरी है, नहीं तो सालों सालों लोगों के कोर्स चलते हैं और सिलेबस कंप्लीट नहीं होते। हमारा मेन एम होता है बेहतरीन तरीके से सिलेबस को निपटाना। तो अगर 120 दिन की जगह 150 दिन लग रहे हैं, 180 दिन भी लग रहे हैं, तब भी आप लोगों का पूरे बेहतरीन तरीके से सिलेबस निपटाया जाएगा और एग्जाम से पहले बेहतरीन तरीके से पूरे सिलेबस को एंड कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का जो कोर्स है 499 में है। अगर हमारा कोई पुराना बच्चा है, किसी भी कोर्स में एनरोल है, जैसे एएलपी में, टेक्नीशियन में, तो बच्चों वो क्या कर सकते हैं, जीएसपी 50 नहीं 10 जीएसपी 10 अगर आप यूज करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा, करीब 50 रुपए 60 रुपए का शायद। इसके बाद हम यहां बात कर लेते हैं क्या क्या, अभी चलो इनके बारे में सब बाद में बात करेंगे, बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों की चीजें हैं। तो ये है आप लोगों का सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस आया है, और ये स्टेजेस हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। तो गाइज ये चीजें तो बहुत आसान है, इसमें कोई इशू नहीं है। मेन चीज है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आप लोगों को पास होना बहुत अच्छे से जरूरी है। और बाकी मैंने आप लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड बता दिया है। सिलेबस आप अगर देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाता हूं, एक मिनट, बहुत अच्छे से। यहां पे देखिए, सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा। तो देखिए, सारी वैकेंसीज के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है 10th पास
और इसका मतलब होता है या तो आप 10th पास हो, या ITI हो, या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, या आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्राप्त करा हो। इसका सीधा सा मतलब है ITI चाहे NCVT की हो, SCBT की हो, कोई सी भी हो, सब एलिजिबल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए। सारी वैकेंसीज में एलिजिबल है, सारी, एक दो में नहीं, जितनी भी वैकेंसीज है उसमें सारी वैकेंसीज में आप 10th वाले एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप डी 2019-22 में जो सिलेबस था, मैथ्स में वर्ड देख लो बस। मैथ्स में नंबर सिस्टम पहले नंबर पे है, लास्ट में पाइप एंड सिस्टम है। इंटेलिजेंस में एनालॉजी एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, यहां पे आप देखिए ALP में भी सेम सिलेबस था, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास और लास्ट में पाइप एंड सिस्टम। इसी तरीके से टेक्नीशियन में भी सेम सिलेबस था, सेम वर्ड वही, और सेम टू सेम सिलेबस आप लोगों का ग्रुप डी 2022 में है। आप अगर 2022 में सिलेबस देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों वही लाइंस लिखी हुई हैं। देखिए मैथ्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, मतलब क्रम भी चेंज नहीं होता है, इस बात को आप ख्याल रखें, क्रम भी चेंज नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, सेम चीजें हैं, एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल। और साइंस में लिखा हुआ है द सिलेबस दिस अंडर कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल CBSE। ये बच्चे कह रहे हैं कि भैया CBSE लिखा, ये पहले भी लिखा हुआ था, अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा हो तो। एक एक चीज, मेरे खुद के 90 मार्क्स हैं ग्रुप डी के अंदर, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा कभी आपको लग रहा हो। ये आप लोगों का सिलेबस है जिस पे हम बात करेंगे बहुत अच्छे से। अभी मैं सिलेबस डिस्कशन कराने वाला हूं, कल को वीडियो आएगी सिलेबस डिस्कशन पे, किताबों पे, एग्जाम पैटर्न पे, एक एक चीज की हम लोग आप लोगों को वीडियो देने वाले हैं। ये आप लोगों की साइंस है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। NCERT में कुछ चैप्टर्स हट गए हैं तो वो मैंने यहां से हटा दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो चैप्टर्स जैसे कि पीरियोडिक टेबल, ये हट गया है चैप्टर, तो इसको यहां से हटा देना है। इसी तरीके से यहां से डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर हट गया है तो इसको भी हटा देंगे। ये मैंने बेहतरीन तरीके से पूरा सिलेबस लिखा हुआ है जिसमें से ये चैप्टर्स हट चुके हैं लेटेस्ट NCERT के अंदर, तो उन चैप्टर्स को हम कवर नहीं करेंगे। हम बीमार क्यों होते हैं, ये चैप्टर भी हट गया है, प्राकृतिक संसाधन भी हट गया है, सिर्फ ये चैप्टर रह चुका है। तो ये सारी की सारी चीजों के बारे में हम लोग आपको गाइड करेंगे, एक एक चीज के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित तौर से बने रह सकते हैं। अच्छा, ये मेरे मार्क्स देख लीजिए, मैं अपनी मार्कशीट आप लोगों के साथ पूरी कंप्लीट मार्कशीट शेयर करूंगा। फिलहाल यहां देख लीजिए, मैंने चंडीगढ़ से फॉर्म फिल किया था और मेरे जो मार्क्स हैं वो ये देख सकते हो आप, 89.579 मार्क्स हैं। और मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करूंगा फिजिकल एफिशिएंसी के टेस्ट के लिए। यस, मैं PET का भी अपना रिजल्ट आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है गाइज, तो ये है, चंडीगढ़ से अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन नंबर ये पूरी मार्कशीट भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बाकी बात करें तो गाइज देखो, 8th पे कमीशन लागू हो चुका है, बहुत बेहतरीन सैलरी होने वाली है, तो बहुत सारे प्राइवेट वाले बच्चे भी आप लोगों के साथ अब तैयारी में जुटने वाले हैं, ये बात समझ लीजिएगा। लोग नौकरी छोड़ छोड़ के तैयारी में घुसेंगे। एक बार आप अगर इन पे सिलेक्शंस पे नजर मारें तो ये अभी लेटेस्ट जो बच्चों ने पेपर दिए हैं टेक्नीशियन के और ALP के, आप देखिए स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ये सारे के सारे बच्चे, ये देखिए ग्रुप डी वाले बच्चे हैं अपने, ये देखिए ग्रुप डी के एनालिसिस के टाइम पे हम लोग गए थे, वहां तब का है। और देखो इन सब के पेपर, इनके सिलेक्शंस हुए हैं, ऐसे नहीं है ये बच्चे सिलेक्टेड हैं सब। यहां पे जो दिख रहे हैं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी गाइडेंस की वजह से मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया। ये देख लीजिए, जो टारगेट क्लासेस रहती हैं उनको किस तरीके से बच्चे अप्रिशिएट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें यहां पे देख लीजिए। एक एक चीज आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कितने बेस्ट तरीके से सारी की सारी चीजें करवाई जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरी तरीके से आप लोग भी रेडी रहिए, बेहतरीन तरीके से आप लोगों की एक एक चीज कवर कराने के लिए हम लोग रेडी हैं। देख सकते हैं आप यहां पे, अगर एक भी चीज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कम समय में इन लोगों को हमने सिलेक्शन दिलवाए हैं। 93 मार्क्स मेरे प्यारे बच्चों, 93। देखिए इस बच्चे के 93 मार्क्स हैं, ये हमारा स्टूडेंट है, ये मेरे कई बैचेस में एनरोल है बच्चा, 93 मार्क्स हैं। गुरु भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ही मेरा इतना स्कोर आया है, मेरे पास शब्द ही नहीं है भैया। यहां पे देख लो, इस बच्चे के 93 मार्क्स हैं, किसी के 91 मार्क्स हैं टेक्नीशियन के अंदर, और सेम टू सेम सिलेबस वही है जो आप लोगों का सिलेबस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये बच्चे सिलेक्शन ले सकते हैं तो आप भी निश्चित तौर से सिलेक्शन ले सकते हो। अब आप लोग कहेंगे कि भैया आपने सिलेबस बता दिया, एज बता दी, सिलेबस बता दिया, पैटर्न बता दिया, इस तरीके से आप लोगों के टारगेट्स के थ्रू चीजें कवर करवाई जाती हैं। ये जैसे कि अभी हमारे LP CBT 2 के टारगेट्स चल रहे हैं। अच्छा, मेरे बारे में, मैं सिलेक्टेड हूं, जो आप लोगों को यहां दिख रहा होगा, ये सारे के सारे एग्जाम्स बेहतरीन तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे देख लीजिए, बेसिक साइंस, ये LP का टारगेट चल रहा है और ये सारी की सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं बहुत अच्छे से ALP वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे ही आप लोगों के टारगेट्स बहुत बेहतरीन तरीके से अचीव करवाए जाएंगे, एक एक चीज आप लोगों की कवर करवाई जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो, सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है, जिसके चलते प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स भी आपके साथ लड़ेंगे, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको जी जान लगानी पड़ेगी और बेहतरीन मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी चीजों में संलिप्त रहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं संलिप्त मत रहिए, आप पूरी तरीके से संलिप्त रहिए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ये मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं। अगर किसी को बैच में एनरोल होना है
तो आपको करना यह है कि ये 499 वाला बैच दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये कुछ यहां पे ट्रेलर चलेगा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का। यहां पे जो चीजें एबीसीडी दिख रही हैं, इसकी जगह पे सारे के सारे जो आपके एफएक्यू हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर दिए जाएंगे। जैसे कि यहां पे दिए गए हैं, देखिए यहां पे एएलपी वाले बैच में दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर। ये देखिए यहां पे ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, यहां पे इन्हें पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद आप बैच में एनरोल होंगे और फिर आप देखेंगे कि एक एक चीज यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करवाई हुई है। और जाइए यहां पे देखिए, ये अगर एएलपी सीबीटी 2 के हैं, यहां पे गाइडेंस सेशंस चल रहे हैं सारे के सारे कि कैसे क्या चीज कवर होगी। यहां पे टारगेट डेज हैं कि टारगेट डे 1 उसकी पीडीएफ, टारगेट डे 2 उसकी पीडीएफ और उसके कंटेंट। यहां पे टेस्ट हैं, ये सारे के सारे टेस्ट देख सकते हैं आप, मैथ्स के, रीजनिंग के, फिजिक्स के, न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी का एक एक टेस्ट। कहीं भी आप लोगों को इस तरीके से एनसीईआरटी के टेस्ट नहीं मिलेंगे जैसे हम लोगों ने एनसीईआरटी के टेस्ट बनवाए हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक टेस्ट यहां पे एनसीईआरटी का देखिए, 9th चैप्टर मोशन का चैप्टर का टेस्ट हो गए, 2 टेस्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट हो गया, फिर इसके बाद ग्रेविटेशन का टेस्ट आ गया। सारे के सारे टेस्ट आप लोगों के बने हुए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इनका लाभ उठा सकते हैं। तो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी में जुटेंगे। तो अगर इस चैनल पर नए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, आज आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो निश्चित तौर से चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आप लोग नेक्स्ट वीडियोस देख सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।